एक मिनट, देश के गृह मंत्री यहाँ आते हैं जो हमारे अमित शाह जी हैं। हाँ। चाईबासा में आते हैं और खतियानधारित अस्थायी नीति को जो लेकर जो गलत मतलब बयानबाजी देकर चले जाते हैं, फिर भी आपका मौन रहता ना कोई धरना प्रदर्शन। कब नहीं कहे, हमने तो हमेशा टारगेट में रखा है। अडानी को तो हम मोदी जी का बेटा घोषित किए, कहाँ सुने आप लोग? पूरा सुनिए, हमने तो स्पष्ट कहा है बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी अमित शाह का बेटा वो क्या जानेगा दर्द? अमित जैसा डायरेक्ट सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई है, कब नहीं बोले, खुल के बोले हैं। रमेश पासवान की रमेश बेस चल गए कि जो स्थानीय नीति यहाँ जो 32 खतियान के आधारित जो स्थानीय नीति है वो झारखंड के जो बांटने का नीति है वो कह कर चले गए, लेकिन आपके पार्टी के लोग हैं राजभवन के समक्ष धरना भी तक एक मतलब धरना भी नहीं हुआ। देखिए, सबसे पहली बात आपको ये जानना होगा कि राष्ट्रपति एक अलग विषय है, प्रधानमंत्री अलग विषय है। आप प्रधानमंत्री के खिलाफ कई तरीकों से आंदोलन कर सकते हैं, राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कानूनी जानकारी होनी चाहिए। हम लोग पढ़ने वाले छात्र हैं, हमारा अध्ययन चल रहा है और राज्यपाल राष्ट्रपति का स्वरूप होता है, इसीलिए बकाने से नहीं होगा, सबको घेरेंगे। और अभी जो माननीय रमेश बेस जहाँ भी गए हैं हमारे महामहिम, वहाँ महाराष्ट्र में गए हैं, जाके पूछिए महाराष्ट्र यानी मराठी मानूस। तो ये लोग केवल झारखंड में दोहरी नीति स्थापित करते हैं और किस बीजेपी की आप बात करते हैं? हम तो खुले मंचों में कहते हैं बीजेपी यानी यूपी बिहार के वोटर को झारखंड में स्थापित करना। बीजेपी की विचारधारा धार्मिक है, झारखंड की विचारधारा कल्चरल है, हमारी सांस्कृतिक पहचान है। चाहे कोई जाति रहे, कोई धर्म रहे, मांदर की थाप में जीता है, थिरकता है, नाचता है, गाता है। और बीजेपी क्या चाहती है? धार्मिक आइडेंटिटी। उसके विचारधारा से विपरीत है हमारी विचारधारा। दादा 60-40 के विरोध में 72 विधायकों ने समर्थन दिया था, लेकिन फिर भी सरकार क्यों नहीं सुन रही? झारखंड के हित में यही तो सबसे बड़ा मजाक का विषय है कि जब 72 विधायक समर्थन दे दिए तो फिर आप किस आधार पर इस नीति को अनुपालन कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहला बात, मीडिया बंधुओं के माध्यम से इन सोए हुए हुक्मरान को चेताना चाहेंगे कि आज तो लोग सड़क पे हैं, आज लोग सड़क पे हैं। जब इनका इसी प्रकार 3600 में 1200 मास्टर बाहर का, 107 में 50 को वकील, 50 प्लस वकील बाहर का, 263 में 100-150 प्लस इंजीनियर बाहर का, तो झारखंड के लोग जब तिता जाएंगे, बिसा जाएंगे तो क्या करेंगे पता है? ये चुप रहेंगे। अरे हुक्मरान, वोट हमने दिया है, शहादत हमने दिया है, कंपनी फैक्ट्री को स्थापित करने के लिए जमीन हमने दिया है, तो नौकरी हमारा है, इसमें क्या गलत है? आंध्र प्रदेश भारतीय संविधान आर्टिकल 371D के अनुसार 7% रिजर्व करता है थर्ड फोर्थ ही नहीं, अपने राज्य की नाम वाली, जैसे झारखंड में JPSC, GSSC, तो तेलंगाना और जो भी हमारे कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें 371 का प्रोविज़न है, वो 7% राज्य की नौकरियों को रिजर्व करता है। तो बताइए हम कौन सा विशेष मांगे? हम तो थर्ड फोर्थ की बात किए हैं। हाँ भाई, हम लोग तो राज्य स्तरीय फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में बात ही नहीं किए हैं। तो ये राज्य क्यों बना है? किसके लिए बना है? क्या किसी ने इस राज्य की दशा को देखा? 1200-1400 मास्टर बाहर गाएगा, 1 लाख 2 साल में पेमेंट उठाएगा, और हम लोग क्या करेंगे? भूखमरी से मरेंगे। हम लोग क्या करेंगे? दामोदर नदी का प्रदूषित पानी को पी के मरेंगे। तो भाई क्या गलत है? अभी देखिए, वो चचा हैं महाराष्ट्र थे, हम लोग से रिक्वेस्ट किए कि थोड़ा हम लोग को जगह दीजिए जाने का। तो हम पूछें कि अगर महाराष्ट्र मराठी का कोई दिक्कत, बोला नहीं, मराठी मानुस का है, पहले झारखंडी का है। लेकिन चूंकि समस्या ये है ना, ये लोग नहीं चाहते हैं, ये लोग नहीं चाहते कि खनिज संपदा से परिपूर्ण जो राज्य है, यहाँ के मूलवासी आगे बढ़ें, अपने साधन संसाधन पर नियंत्रण करें और शासन प्रशासन को कंट्रोल करें। ये लोग नहीं चाहते। आज जब कोयला का प्रभात खबर में छपता है 600 करोड़ का कोयला प्रत्येक महीना चोरी होता है, तब DC और SP क्या कार्रवाई करते हैं? कितने टॉप मोस्ट कोल माफिया को अरेस्ट करते हैं? कुछ नहीं कर पाती है। जब छात्र आंदोलन कर रही है तो तरह तरह के साजिशें, तरह तरह के भ्रमित फैलने वाली बातें। आदरणीय माननीय जितने भी मीडिया के बंधु हैं, आप लोग के माध्यम से सरकार को स्पष्ट संदेश रहेगा कि अभी तो आंदोलन कर रहे हैं, जब कुछ नहीं बचेगा। अब देख रहे हैं पहाड़ भी उनका, जंगल भी उनका, नदी का पानी उनका, सुने कि नहीं? पंचायत डैम का पानी BSL का और स्वर्ण रेखा का नदी पानी टाटा का, सुने कि नहीं? पेपर कटिंग के माध्यम से साला पानी भी उनका। तो झारखंडी खून पिएगा क्या? तो किसका पिएगा बताइए? अच्छा दादा, लास्ट में एक सवाल हम पूछना चाहते हैं। आप टाइगर के कर्म भूमि में गरज रहे थे, एक टाइगर दूसरे टाइगर के क्षेत्र में गरज रहे थे, और डुमरी में उपचुनाव भी है, तो आप डुमरी के जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम लोग उपचुनाव के लिए फिलहाल कोई रणनीति नहीं है, लेकिन हाँ एक संदेश देंगे। जब आपने टाइगर की बात कही तो टाइगर विल रिप्लेस टाइगर।
अंतिम दादा सवाल एक है। और सवाल है, ये दिल्ली में जो जातिवाद का जहर बो रहा है उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहला बात, हम ये मानते हैं कि भारत अभी 70 साल ही आज़ाद हुआ है, यानी जो हमारे जागरूकता, ये शिक्षा का जो समय है वो काफ़ी कम समय है, हो सकती है, लेकिन आप एक व्यक्ति की विचारधारा को उसके समाज से नहीं जोड़ सकते हैं, हो सकता है। लेकिन और एक बात है, उसमें एक जाति विशेष को टारगेट किया गया है, उस गांव में और भी लोग रहते हैं, जबकि सुनने में वो कुआं उन्होंने ज़मीन दान दिया था। स्वाभाविक है, थोड़ा बहुत होगा, हम ये स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि आज के परिवेश में ऐसा देखने को मिलता है कहीं कहीं। लेकिन एक विशेष वर्ग को टारगेट करके अभी उस वर्ग को जिसकी संख्या आंदोलन में ज़्यादा है, ये कहीं ना कहीं एक साजिश है। ठीक है, रांची की मीडिया पहुंचती है, हम लोग समझते हैं कि ये साजिश नहीं है। अगर इस राज्य से बाहर की मीडिया पहुंचती है और टारगेटेड होकर अगर स्क्रिप्टेड लेके जाती है, तो कहीं ना कहीं ये साजिश है। बाकी हम यही चाहेंगे कि लोकतांत्रिक देश है, 21वीं सदी में है, छुआछूत होना ही नहीं चाहिए। छुआछूत का मामला नहीं है, छुआछूत एक अलग विषय है, भेदभाव अलग विषय है। भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन और छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी, दोनों में अंतर है। जिस उसमें देखिएगा, दोनों समुदाय के एक लड़का और एक दादी एक ही पीढ़ा में बैठे हैं, जब उनका इंटरव्यू लिया दोनों एक ही बगल में बैठे रिपोर्टर के, दैट्स मीन वो छुआछूत नहीं है। भेदभाव पानी को लेकर ये संभावना जताई जा सकती है, लेकिन एक विशेष वर्ग को टारगेट करना ये कतई उचित नहीं है। आप अगर किसी भी गांव में जाएंगे, 32,600 गांव है, मुझे लगता है 32,000 गांव में इस समस्या को छोटी छोटी जगह मिल जाएगी। लेकिन उसका प्रयास क्या होना चाहिए, सामाजिक स्तर से लोगों को बैठाए और उस मान के चलिए, अगर आपसे ही हमारी कोई झगड़ा हो गया या फिर आपने मेरे साथ कोई भेदभाव किया, तो हमारा कर्तव्य बनता है आपके जो गार्जियन उनसे बैठे, ये पहल होनी चाहिए। आज भी झारखंड में हमारी परगणिक व्यवस्था है, हमारी ग्राम व्यवस्था है, तो इस पर वहाँ बैठकर बातचीत होनी चाहिए थी, लेकिन टूल इसलिए दिया गया कि जबकि उस गांव में दादा दूसरे जाति के लोग भी रहते थे उस गांव में। जबकि देखिए, फुल्ली स्क्रिप्टेड था, ये कोई जग जाहिर छुपा हुआ चीज़ नहीं है। आप बोल रहे हैं कि टारगेट किया गया, तो सिर्फ एक ही जाति को क्यों टारगेट किया गया? क्योंकि उसी की संख्या इस आंदोलन में ज़्यादा है। हम मानते हैं सभी वर्गों की है, थोड़ी ही सही, लेकिन आप अनुपात में ले लीजिए, उस समुदाय की संख्या लगभग 80 के आसपास है, बाकी लोग 60, 40 और 1932 के आंदोलन में भागीदारी कुर्मी समाज की ज़्यादा है, इसीलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। हाँ, इसीलिए बिल्कुल इसलिए टारगेट किया जा रहा है। झारखंड के राजनीति में आप कदम रख रहे हैं, तो आप जाते जाते एक बात बता दीजिए कि किस विधानसभा क्षेत्र से आप अपना देखिए, जनता तय करेगी, हम चाहेंगे ये मीडिया लोग ही तय करें। आपने वो रिपोर्ट बनाइए, कहाँ मीडिया तय करेगी, लेकिन आपका वो निर्णय होना चाहिए ना कि हम किस विधानसभा से नहीं, मीडिया सर्वे दीजिए, कौन सा विधानसभा आपको लग रहा है, दादा एक आखिरी क्वेश्चन, बेरमो लग रहा है, हम लोग तो बोल रहे हैं कि यहाँ से डुमरी से आ जाइए, बेरमो से आ जाइए, रांची से आ जाइए, घड़ोरा वाला जगह में एंट्री। टाइगर रिप्लेस टाइगर। ठीक है। दादा एक आखिरी क्वेश्चन है। हाँ। जितने भी IAS अधिकारी होते हैं, जब बाहर किसी अन्य राज्य में जब पोस्टिंग होते हैं, तो वहाँ पे नीति अच्छी बनाते हैं, वहाँ पे काम भी बढ़िया से करते हैं, झारखंड में आने के बाद वो एकदम सुस्त क्यों पड़ जाते हैं? देखिए, बाहर के राज्यों में डर है, सही बात आपने कहा कि यही IAS IPS जब बाहर राज्य के जाते हैं तो एंड में एक उदाहरण देते हैं, महाराष्ट्र की आपको एक घटना याद होगी, एक टेम्पो ड्राइवर ने कहा कि आप मराठी जानते हैं, IAS को दफ्तर में घुस के एक टेम्पो मामूली ड्राइवर ने, आप जानते हैं मराठी, नहीं जानते, हटिए यहाँ से। ये औकात है IAS IPS की अन्य राज्यों में। ये झारखंड के लोग तो भोले भाले हैं, सर्व बाबू बाबू माई बाप करते हैं। किसी अधिकारी से मिलते हैं ना बूढ़ा लोग, हे माई बाप, हे माई बाप, सारा सर पे चढ़ा के रखे हैं। अरे बेईमान लोग इसी माटी को लूटने का काम करता है, चाहे पूजा सिंगल रहे, छवि रंजन रहे, अभी लिस्ट तो लंबी है। जाइए किसी राज्य में जाइए, इन लोग को अंगुली दिखा के बात करता है एक मामूली टेम्पो ड्राइवर।